प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधु, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ आज समस्त कैथोलिक कलीसिया एक महान संत का पर्व मना रही है। वो संत का नाम है संत जॉर्ज, जिसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, मगर इतने उनके बारे में जरूर लिखा गया है कि वे राजा सम्राट डायक्लिशियन के सैनिक दल में एक सैनिक था, और सैनिक दल में इतने साहसी और बहादुर कोई सैनिक नहीं था। तो सम्राट डायक्लिशियन को के बहुत करीबी होने के नाते संत जॉर्ज को सम्राट डायक्लिशियन दिल से चाहते थे और उनको बड़े बड़े पद देने के इरादे में रहते थे। संत जॉर्ज 23 साल की उम्र में बहुत बड़े पद तक पहुंच गए थे और वे बड़े रईस परिवार के रहने वाला लड़का था। और आखिर में हुआ क्या है, सम्राट डायक्लिशियन ने एक आज्ञा निकाली जिसमें यह लिखा गया था कि इस दुनिया में मैं ही ईश्वर हूँ, सब कोई मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे, मुझसे मेरे सिवा और किसी की आराधना या किसी की स्तुति या किसी की उपासना इस दुनिया में नहीं होगी, मैं ही ईश्वर हूँ। सब लोगों ने मान लिया क्योंकि राजा आज्ञा है, सम्राट की आज्ञा है, मानना ही पड़ेगा। मगर संत जॉर्ज जो 23 साल की उम्र का लड़का था, जो राजा के करीबी थे, जिनके पास बड़ा बड़ा पद का ऑफर था, उसने अस्वीकार किया। खुलेआम उसने कह दिया कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और किसी व्यक्ति या शक्ति पर, ताकत पर विश्वास नहीं करूंगा, चाहे मेरा सिर कट जाए। राजा ने उनको मनाने की कोशिश की, सम्राट ने उनको अपने पास बुलाया और उनको बहुत प्यार से समझाया कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा, सब लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और इस दुनिया के पूरा अधिकार तुम्हारे पास होगा, तुम्हारी धन दौलत बढ़ जाएंगे और तुम्हें कुछ करना नहीं पड़े, बस सिर्फ मुंह से सबके सामने खुले हम स्वीकार करो कि मैं ही ईश्वर हूँ। संत जॉर्ज ने हिम्मत बटोर कर कहा, मेरा सिर कट जाए, मेरी जान चली जाए, मेरे प्राण आप उड़ा देंगे, तो भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और का नाम जिंदगी में नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपना जीवन उन्होंने क्रूस पर मेरे लिए न्यौछावर किया। उस ईश्वर के लिए, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई, जिन्होंने दुनिया के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उनके लिए मरने के बजाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। राजा ने फिर उनको अपने कमरे में बुलाया, पास बुलाया और बहुत बड़ा ऑफर दिया कि तुम्हें मैं सम्राट के बराबर बना दूंगा, तुम मेरे नाम की घोषणा करो। उसने फिर मना किया। आखिर में राजा को गुस्सा आया, गुस्सा से आग बबूला होकर उन्होंने आज्ञा निकाली कि इसका वध किया जाए, इसका हत्या कर दी जाए। संत जॉर्ज की हत्या हो गई। मेरे प्यारे बंधु, 23 साल की उम्र में जवान लड़का जो इस दुनिया के धन दौलत के पीछे भाग सकता था, जो पद और नाम के पीछे भाग सकता था, वो चाहते तो दुनिया की सारी चीजें बटोर सकता था, मगर उसने हिम्मत धारण करते हुए एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने भरोसे को अक्षुण्ण रखते हुए अपने विश्वास को जागृत किया। सबके सामने उन्होंने बखान किया, ऐलान किया, मैं इसलिए मर रहा हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। मेरे प्यारे बंधुओं, इतनी हिम्मत किसी और संत में हमको देखने को नहीं मिलती जरूर है। बहुत सारे संतों ने अपने जीवन प्राण गंवा दिए थे यीशु मसीह के लिए, मगर संत जॉर्ज की तरह इनके पास इतना बड़ा ऑफर नहीं था। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे कंपनी ऑफर देते है ना, दो फ्रिज ले लो, एक फ्रिज ले लो, दो फ्रिज ले लो तो एक आपको कूलर फ्री में मिलेगा। ऐसा करके बहुत सारे ऑफर। हम पद, नाम, यश कमाना चाहने वाले थे। हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ बन के दिखाएं। अगर मेरे पास कोई ऑफर आएगा कि कोई आके मुझे बोल रहा है कि मैं आपको बिशप जी बनाने जा रहा हूँ, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, मैं उसके पीछे भागूंगा। मेरे प्यारे बंधु, ध्यान रखिए, याद रखिए, जीवन में धन दौलत नाम पद यश कुछ भी नहीं होते।
आप याद रखिए, क्योंकि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। हम नंगा आए तो नंगे ही जाएंगे। लोगों को दिखाने के लिए ऊपर से हमको कपड़ा उड़वा देते हैं, और हम जिस मिट्टी से आए, हमें प्रभु ने गढ़ा, उसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। मगर करना क्या है? करना इतना है, जिस प्रभु ने हमारे लिए अपने जीवन को गवा दिया, जिस प्रभु ने मानव मुक्ति की खातिर एक बलि पशु के रूप में, एक बकरे के रूप में, बलि के बकरे के रूप में अपने जीवन को हमारे लिए गवा दिया, उस प्रभु के चरणों पर लिपट कर, उस प्रभु से विनती मांगकर हमें विश्वास का वरदान मांगने की जरूरत है, और कुछ नहीं। जिनके मन में विश्वास है उनको कोई हरा नहीं सकता, मगर वो ईश्वर को हरा सकता है। जिनके मन में विश्वास है, ईश्वर उनके सामने झुक जाएगा। संत जॉर्ज ने अपने विश्वास को जागृत करते हुए, अक्षुण्ण बनाए रखते, अटल बनाए रखते हुए, अटूट विश्वास के कारण संत जॉर्ज बहुत बड़ा संत बन गया। और आजकल केरल में आप जाइए, अगर इस दुनिया में कोई कैथोलिक व्यक्ति या ईसा मसीह के जो चेले अगर कोई संत से डरते हैं, संत जॉर्ज से डरते हैं। कारण क्या मालूम है आपको? वे अपनी जबान के पक्के। हम लोग मन्नत मानते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। कभी मान लो केरल में एक प्रथा है, कई हमारे कंपाउंड में कई सांप दिख जाए, सांप के उपद्रव से बचने के लिए हम लोग क्या करते? संत जॉर्ज से दुआ मांगते, बोलते हैं मैं आपको दान में, आपके पेटी में, आपके दान पेटी में इतना पैसा डाल दूंगा। और सांप के गायब होने के बाद शायद लोग भूल जाते पैसा देना। अगर आपने टाइम पर उनके मन्नत पूरी नहीं की तो दोबारा वो सांप आपको दिख जाएगा, आपका नुकसान करेगा। लोग इसलिए डरते हैं, ऐसा मानना है। मेरे पापा संत जॉर्ज के नामधारी थे, मैं भी संत जॉर्ज के नामधारी हूँ। मेरे पापा के सामने बहुत सारी बातें घटित हुई जो मुझे याद है। एक दफा मेरे पापा काम के लिए घर से निकले थे, एक बहुत बड़ा काला नाग उनको दिख गया घर के सामने। उन्होंने जो हाथ में जो लकड़ी आई उसी से उसको मारा, लकड़ी टूट गई, सांप बच गया। पापा को बहुत डर लगा। पापा ने मन्नत मान ली संत जॉर्ज से कि मेरे से गलती हुई, मैं उसको मार नहीं पाया, मेरे कोई नुकसान ना हो। और पापा ने मन्नत मानी। शाम को पापा घर आए वापस, वो काला नाग जिसके पीठ पर वो लकड़ी का निशान था, उसी को हमारे बिल्ली ने मारकर पापा के सामने लाकर डाल दिया। इनका विश्वास इतना पक्का है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर वो संत जॉर्ज इसलिए महान बन गए कि वे अपने जबान के पक्के थे। ईसा मसीह के लिए प्यारे बन गए थे, दुनिया के लिए नहीं। तो हमें क्या करना? हम दुनिया के लिए प्यारे नहीं बने, हम ईसा मसीह के लिए प्यारे बन जाए। ईसा मसीह दिल से हमको चाहे तो हम दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, मगर ईसा मसीह अगर हमको नहीं चाहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमको क्या करने की जरूरत है? हमको सिर्फ ये करने की जरूरत है, हमको प्रभु को दिल से चाहो तो प्रभु को चाहो, संत जॉर्ज की तरह। नाम, पद, यश, ये सब दुनिया में मिट जाते हैं, मगर ईश्वर पर हमारा विश्वास वो कभी नहीं मिटेगा अगर आपका विश्वास पक्का हो। तो संत जॉर्ज से दुआ करें कि जिस तरह उन्होंने अपनी भरी जवानी में उन्होंने अपने विश्वास के कारण अपने प्राण को त्याग दिए थे, उसी तरह हम भी दुनिया में चाहे कोई से भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लोग हमारे खिलाफ हो जाए, हमको मारे पीटे, हमको सताएं, तो भी तन के खड़े होकर एक ही प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करने की हिम्मत हमारे अंदर जागृत कर दे। उसके लिए हमारे विश्वास को ठोस कर दे और प्रभु से दुआ करें। और मैं सभी को, आप सभी को आज संत जॉर्ज के इस पुण्य पर्व की शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिल की गहराई से अदा करता हूँ। साथ ही हमारी कलीसिया के जो पिता है वो भी नाम जॉर्ज नामधारी है, उसको जॉर्ज कार्डिनल जॉर्ज आलंजीर कहते हैं। उनके लिए, हमारी कलीसिया के पिता के लिए प्रार्थना करें। और हमारे डायसिस में, हमारी धर्म प्रांत में कम से कम 10 फादर लोग जॉर्ज नामधारी, मैं सहित, मेरे सहित 10 लोग जॉर्ज नामधारी है। इन सब के लिए दुआ करें और सभी फादर लोग के लिए जो जॉर्ज नामधारी है दुआ करें कि वे भी हिम्मत धारण करें। हम डरपोक नहीं बने, निडर होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम के खुलेआम बखान करने के लिए, नाम, पद, यश, धन, दौलत के पीछे ना भागे। हम भरी जवानी में भी हमको किसी भी हालत में हमको किसी ने भी हमको सताया, हमको प्रताड़ित किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो भी टिक कर जहां हम खड़े हैं वहां खड़े होकर खुलेआम प्रभु यीशु मसीह के नाम की बखान करने की शक्ति ईश्वर इन सबको प्रदान करे, साथ साथ आपको भी।
और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम और संत जॉर्ज अपनी नियामत के छत्र छाया में आप सभी को हमेशा सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।